हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मौर्य सर। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर्स में हम शुरू करने जा रहे हैं आपके स्टैंडर्ड 10th अलजेब्रा का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को आज जो है हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो देखिए, आपका प्रैक्टिस सेट 1.3 यहाँ से स्टार्ट है और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में क्वेश्चन 1 एंड 2 आपको हमने सॉल्व करके दिखा दिया है। तो चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रहा है आपका सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्वेश्चन 3 में देखिए टोटल 6 पार्ट दिया है। तो पहले 3 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया है और इसी साइमल्टेनियस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई के वैल्यू फाइंड करेंगे। और किस मेथड से आपको फाइंड करना है, इसमें आपको दे रहा है क्रैमर्स रूल के माध्यम से आपको जो है इसे सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ लिखेंगे सिंस गिवन दैट दिया आपका फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस 4y इज इक्वल 10। अब जो है इसे कंसीडर यदि किया जाए इक्वेशन फर्स्ट और यहाँ कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग विथ a1x प्लस b1y इज इक्वल c1। तो जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ a1 और यहाँ 3, तो a1 इज इक्वल क्या मिल जाएगा 3, ये b1 ये -4, तो b1 इज इक्वल -4 प्राप्त होगा। ये c1 ये 10, तो c1 का वैल्यू क्या होगा 10 हो जाएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। अगला इक्वेशन दे रहा है आपका 4x प्लस 3y इज इक्वल 5। इसे कंसीडर कर लें इक्वेशन 2 और इसे कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग विथ a2x प्लस b2y इज इक्वल c2। तो कंपेयर करेंगे ये a2 ये 4, तो a2 का वैल्यू आपको 4 प्राप्त होगा। ये b2 ये 3, तो b2 इज इक्वल 3, ये c2 है और ये क्या 5, तो c2 इज इक्वल 5 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में आपको फार्मूला लिखाया गया होगा कैपिटल डी इज इक्वल। अब यहाँ फार्मूला जो अप्लाई करते जाना है, जो क्रैमर्स रूल में आपको फार्मूला बताया गया था वही फार्मूला यूज करना है। तो क्रैमर्स रूल में आपको बताया गया था कैपिटल डी इज इक्वल डिटर्मिनेंट इन a1 a2 b1 b2। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, a1 का वैल्यू पुट करना और a2 का वैल्यू। तो a1 का वैल्यू क्या है 3 और a2 का वैल्यू 4, b1 का वैल्यू -4 और b2 का वैल्यू 3। अब इसी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 -4 का -4 से, तो -4 इंटू 4 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 3 3 जा 9, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, 4 4 जा 16, 16 प्लस 9 करेंगे तो 25 आपको प्राप्त होगा। अब निकालेंगे देयरफॉर dx। तो dx का फार्मूला आपको लिखाया गया है डिटर्मिनेंट इन c1 c2 b1 b2। इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो c1 c2 का वैल्यू, c1 आपका 10 एंड c2 जो है 5, b1 का वैल्यू -4, b2 का वैल्यू 3। अब ये सॉल्व करते हैं तो 10 मल्टीप्लाई बाई 3 -4 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 10 3 जा 30, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 5 जा क्या मिलेगा 20। ऐड करेंगे जब तो 30 में 20 को ऐड करेंगे 50 प्राप्त होगा। अब इसी तरह निकालेंगे dy का वैल्यू। dy का फार्मूला अप्लाई करना है आपको, dy इज इक्वल फार्मूला a1 a2 c1 c2। इसी फार्मूले में वैल्यू को पुट कर देना है तो a1 का वैल्यू क्या है 3 और a2 का वैल्यू 4, c1 का वैल्यू 10, c2 का वैल्यू 5। अब इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे तो dx की वैल्यू आपको प्राप्त होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा।
3 5 जा 15 माइनस 4 10 जा 40, ये मिलेगा आपको। और 40 से 25 को माइनस कर देंगे। तो फाइनली जब 40 से 15 माइनस करेंगे तो -25 प्राप्त हो जाएगा। क्या मिल जाएगा? डी वाई का वैल्यू -25। अब यहाँ से x का फार्मूला आपको अप्लाई करना है। x का फार्मूला यहाँ लिखेंगे, सिंस x इज इक्वल डी एक्स अपॉन डी, ये आपका फार्मूला है क्रैमर्स रूल का। अब इसमें dx की वैल्यू आपको पुट कर देना है। dx की वैल्यू क्या है? 50 सॉल्व करने पे आया था, और dy का वैल्यू 25। तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 50। तो कैंसिल करने पे आपको x का वैल्यू 2 प्राप्त हो जाता है। ये फर्स्ट वेरिएबल x की वैल्यू प्राप्त हो गया। अब इसी तरह फार्मूला लगाएंगे, y इज इक्वल डी वाई अपॉन डी, और dy का वैल्यू पुट करेंगे, dy का वैल्यू -25 एंड d का वैल्यू पुट कर देंगे 25। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम है तो ये कैंसिल होगा, 1 हो जाएगा। ये नेगेटिव साइन पहले से, तो -1 y का वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगा। तो फाइनली क्या प्राप्त हो जा रहा है? देयरफॉर द सॉल्यूशन of the given simultaneous equation is equal x, y, x की वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू -1। यही जो दिए गए क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमने आपको दिखाया क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का सलूशन। अब इसी तरह हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, एक क्वेश्चंस और दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, इस क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन जो दिया है, पहले इक्वेशन को लिखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट यहाँ दे रहा है 4x + 3y - 4 = 0। इसको लिखते हैं, सिंस गिवन दैट, दिया गया इक्वेशन आपका 4x + 3y - 4 = 0। अब यहाँ से मिल जाएगा 4x + 3y = 0। ये -4 लेफ्ट से राइट ट्रांसफर करेंगे +4, या 4x + 3y = 0 + 4, 4 आ जाएगा। इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं और इसे कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग विथ a1x + b1y = c1, तो a1 का वैल्यू देखिए 4 एंड b1 का वैल्यू 3 एंड c1 का वैल्यू 4 हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। अगला इक्वेशन आपका दे रहा है 6x = 8 - 5y, 8 - 5y। तो यहाँ से 6x, ये -5y को राइट से लेफ्ट लेंगे, +5y और राइट साइड आपका 8, इसे कंसीडर करेंगे इक्वेशन 2, और इसे भी कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग विथ a2x + b2y = c2, तो a2 का वैल्यू आपको 6 एंड b2 का वैल्यू 5 एंड c2 = 8 प्राप्त होगा। अब यहाँ से लिखेंगे, सिंस कैपिटल D = फार्मूला आपको क्रैमर्स रूल में लिखाया गया होगा। D = फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट इन a1 a2 b1 b2। तो इस फार्मूले का यूज कर देंगे। ये आपका फार्मूला होता है, लर्न करना है आपको। तो a1 a2 का वैल्यू, a1 का वैल्यू 4, a2 का वैल्यू 6, b1 b2 क्या होगा? 3 5 हो जाएगा, 3 5। अब ये डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देना है, तो मिलेगा 4 × 5 - 3 × 6,
4 5 जा 20 माइनस 3 6 जा 18, तो माइनस करेंगे 2, डी का वैल्यू आपको प्राप्त हो गया 2। अब इसी तरह निकालना है हम लोग को, किसका वैल्यू निकालेंगे, डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू, डी एक्स। डी एक्स का फार्मूला C1 C2 डिटर्मिनेंट इन B1 B2। अब इसमें आपको वैल्यू पुट करना है, किसकी वैल्यू पुट करना है, C1 C2। तो C1 C2 का वैल्यू क्या होगा, 4 8। B1 B2 का वैल्यू पुट करेंगे तो 3 5 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 3 5। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, 4 × 5 माइनस 3 × 8। सॉल्व करते हैं, 4 5 जा 20 माइनस 3 8 जा 24, तो -4 dx की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इसी तरह निकालेंगे dy, तो dy का फार्मूला डिटर्मिनेंट इन a1 a2 c1 c2 a1 a2 c1 c2, ये फार्मूला है। फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, a1 a2 का वैल्यू जो पुट करेंगे तो 4 6 एंड c1 c2 4 8 हो जाएगा। इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देना। ध्यान दीजिए, dy इक्वल a1 a2 c1 c2, a1 a2 का वैल्यू 4 6, c1 c2 का वैल्यू 4 8। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो 4 × 8 माइनस 4 × 6, 4 8 जा 32 माइनस 4 6 जा 24, माइनस कर देंगे तो 8 प्राप्त हो जाएगा। अब इसी तरह निकालेंगे देयरफॉर x, बाई क्रैमर्स रूल लिख सकते हैं आप, बाई क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में आपको x का फार्मूला dx/d बताया गया है, ये भी आपका फार्मूला है जो कि लर्न करना आपको। dx वैल्यू पुट करेंगे -4 और d का वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व किया था तो 2 आया था, कैंसिल करते हैं, 2 2 जा 4, तो फाइनली आपको मिल जाएगा -2। ये वेरिएबल x की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इसी तरह वेरिएबल y का फार्मूला dy इक्वल d। अब dy का वैल्यू पुट कर देना है आपको, dy का वैल्यू 8 एंड d का वैल्यू पुट करेंगे, d का वैल्यू 2 है, कैंसिल करेंगे, 2 4 जा 8, तो y का वैल्यू 4। ये जो है देखिए y इक्वल dy/d और dy का वैल्यू 8, d का वैल्यू 2, तो 8 को 2 से कैंसिल करेंगे, 2 4 जा 8, तो फाइनली आपको y इक्वल प्राप्त होगा 4। और फाइनल रिजल्ट आपको मिल रहा है देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन simultaneous equation इज इक्वल x, y, x की वैल्यू -2 एंड y का वैल्यू 4। ये जो दिए गए क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो देखा आपने, हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया। प्रैक्टिस सेट 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। ऐसे बाकी के और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप चाहेंगे तो बाकी के क्वेश्चंस जिस तरह से हमने फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व किया है वैसे ही इन सबको भी करना है। तो बाकी के क्वेश्चन आप चाहें तो होमवर्क के रूप में भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसी तरह आगे के क्वेश्चंस हम आगे के वीडियो लेक्चर्स में आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।